हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:45 और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बेटी का टिफ़िन बनाने के साथ। हाँ जी, यहाँ चल रही है बुलबुल के लिए टिफ़िन बनाने की तैयारियाँ। टिफ़िन में मैं आज उसको देने वाली हूँ छोले की सब्ज़ी और पूरी। रात को ही बेटी ने फरमाइश कर दी थी कि कल छोला पूरी लेके जाऊँगी क्योंकि वीकेंड है, मतलब आज जो है सैटरडे, और ये आज ही व्लॉग मैंने शूट किया है और आज ही आप लोगों तक ये व्लॉग पहुंचेगा। हाँ जी, तो वैसे तो पूरे हफ्ते में जो है उसको टिफ़िन में मैं रोटी सब्ज़ी ही देती हूँ। बस हाँ, एक दिन जो है उसकी पसंद से मैं कोई भी फास्ट फूड दे देती हूँ, जैसे पास्ता हुआ, मैगी हुई, जो भी उसको पसंद हो, मतलब एक दिन उसकी पसंद का मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो रात को उसने फरमाइश की थी कि उसको छोला पूड़ी लेके जाना है टिफ़िन में, तो बस मैं वही बना रही हूँ। और वैसे सर्दियों का मौसम है तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को टिफ़िन में अच्छी भी लगती है। किसी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि हमारे यहाँ पे तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, तो आपके वहाँ बच्चों की छुट्टियाँ नहीं है क्या? तो जी, हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं ना, उनकी तो छुट्टियाँ हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमर्जी चलाते हैं, वो किसी की नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट के नियमों को भी नहीं मानते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर रखा है कि बच्चों की छुट्टियाँ रखो क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, पर बुलबुल की स्कूलें स्टार्ट हो गई है, तो वही है, स्कूल चल रही है तो फिर भेजना भी होता है, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, और सर्दियाँ तो बहुत ज़बरदस्त है। खैर, मैंने टिफ़िन बना दिया है और यहाँ पे ये पेपर रैप मैंने मंगवा लिया है आप सब लोगों के कहने पर। पहले मैं एल्युमिनियम फॉइल यूज़ कर रही थी, पर बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, वो मुझे हमेशा कहते थे, टोकते थे कि दीदी एल्युमिनियम फॉइल मत यूज़ किया करो। तो फाइनली ये मैंने मंगवा लिया है और ये लोकल मार्केट में ही मिल गया। मतलब पहले मुझे लगा था कि ऑनलाइन मुझे मंगवाना पड़ेगा, पर यहीं पे लोकल मार्केट में ही मिल गया और सही रेट में मिल गया। मतलब ये मिला है 299 रुपीज़ में और काफ़ी बड़ा सा है, बढ़िया है। तो बस अब से जो है मैं इसी को यूज़ किया करूँगी क्योंकि आप सब लोग कहते हो कि एल्युमिनियम फॉइल जो है वो ठीक नहीं रहता। तो जी, यहाँ पे पूड़ियाँ बना दी है, गर्मा गर्म छोले की सब्ज़ी है। और हाँ, किसी ने पूछा था कि ये जो टिफ़िन है इसमें खाना इधर उधर बिखरता नहीं है क्या? नहीं जी, नहीं बिखरता है, बढ़िया है टिफ़िन, अच्छे से इसमें पैक हो जाता है। तो बस छोला पूड़ी, थोड़ी सी गज्जक, थोड़ा सा मतलब जो भी टिफ़िन में जो भी बॉक्सेस थे ना, सब में मैंने कुछ ना कुछ रख दिया है बेटी के लिए। तो बढ़िया सा टिफ़िन बना के तैयार कर दिया और इसने आज खाना नहीं खाया है, मतलब इसका मन नहीं था सुबह सुबह कुछ भी खाने का, तो बस इसने ऑरेंज जूस ले लिया है और मैंने बना दिए हैं इसके बाल, और हो गई है ये तैयार स्कूल जाने के लिए। सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। तो जी, बेटी चली गई है स्कूल और मैं आप लोगों को बाहर का थोड़ा सा मौसम का नज़ारा दिखा रही हूँ। हल्की हल्की धुंध है और पूरा दिन मौसम ऐसे ही रहता है, मतलब धूप निकलती है थोड़ी देर के लिए दिन में, पर इतनी ठंडी हवा चलती है कि धूप का भी कुछ अता पता नहीं चलता है। और इधर मैं आ गई थी बालकनी में और आज मैं सोच रही हूँ कि अपने पूरे घर को और अच्छे से मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि सर्दियाँ तो जो कि त्यों रहने वाली है, पर घर तो थोड़ा सा जो है मैं करती ही हूँ, महीने में 1-2 बारी जो है मैं घर को अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो आज मैंने बारी ली है इस रूम की, आज मैं अपने इस लिविंग रूम को थोड़ा सा मैं अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। कर भी लेना चाहिए, वही है कि जाड़े हो चाहे गर्मियाँ हो, थोड़ा सा घर को और अच्छे से साफ़ कर लो तो घर हमेशा जो है चमकता रहता है। और वैसे भी आप लोग हमेशा तारीफ़ ही करते हो, कहते भी हो कि दीदी आपका घर जो है बिल्कुल शीशे की तरह चमकता रहता है। तो जी, बस वो इसी वजह से चमकता रहता है कि मैं टाइम टू टाइम जो है अपने घर की डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। और इस रूम की डीप क्लीनिंग है ना, बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जिस रूम में हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं ना, उस रूम की तो फिर भी जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है, और जिस रूम में हम कम बैठते हैं ना, उस रूम की नहीं होती, और इस रूम में हमारा बहुत कम बैठना होता है, तो इस रूम की डीप क्लीनिंग का नंबर थोड़ा सा लेट आता है मेरा। तो जी, यहाँ पे आज मैंने सारे सोफ़े वगैरह हटा के और अच्छे से मैंने धूल मिट्टी निकाली है। और मुझे लगा था सर्दियाँ हैं, अब तो काय की धूल मिट्टी निकलेगी सोफ़े के पीछे, पर को धूल मिट्टी खूब निकली है, जबकि मैंने शायद महीने भर पहले ही जो है ना सोफ़े वगैरह हटा के क्लीनिंग करी थी। पर डस्ट जो है, चाहे जाड़े हो चाहे गर्मी हो, धूल मिट्टी आ ही जाती है। बस हाँ, ये फ़र्क होता है कि गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा आती है, गर्मियों में डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है 10 दिन से, और सर्दियों में महीना
भर निकाल भी दो तो काम चल जाता है, पर करनी पड़ती है। किसी ने कहा था कि सर्दियों में धूल मिट्टी कहाँ से आ जाती है, कितनी धूल मिट्टी आती होगी, आपका घर तो बंद रहता है। तो जी कितना भी बंद रख लो, ये देख लो कितनी मिट्टी निकली है। मतलब हमेशा तो जब मैं झाड़ू निकालती हूँ ना तो थोड़ी सी मिट्टी होती है, और आज जब मैंने सोफ़े वगैरह हटा के मिट्टी निकाली है तो खूब सारी धूल मिट्टी निकली है। तो बस जी अच्छे से मैंने सारे सोफ़े वगैरह हटा के, पर्दे वगैरह झाड़ के, सारे रूम की मैंने झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। तो आज मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग का काम जो है लेट स्टार्ट किया है। वैसे तो मैं बुलबुल को स्कूल भेजने से पहले झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ, पर आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, तो आज मैंने बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद और अच्छे से अपने घर की साफ़ सफाई मैं करूँगी। क्योंकि वही है कि जब अच्छे से घर की साफ़ सफाई करते हैं ना तो थोड़ा सा आधा घंटा तो एक्स्ट्रा लगता ही है, वरना तो सुबह मुझे 1 घंटा लगता है अपने पूरे घर में झाड़ू पोछा करने में, और जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है तो 1.5 घंटा तो जाएगा ही। तो फिर आज थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है घर की साफ़ सफाई का काम। हाँ, सुबह उठते ही मैंने एक बार बासी झाड़ू ज़रूर लगा दी थी, मतलब बाहर का मेन गेट मैंने साफ़ कर दिया था, और एक बार आंगन की बासी झाड़ू मैंने लगा दी थी। और यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी है साथ की साथ ही, क्योंकि वही है कि धूप नहीं निकल रही है, थोड़ी बहुत निकलती है, तो मैं कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती, साथ के साथ ही धो लेती हूँ। और हाँ, एक ये मुझे आप लोगों को बताना था, मैं हमेशा कहती हूँ मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, ख़राब हो गई है। तो इसमें वॉशिंग मशीन की कोई गलती नहीं है। ये जो मेरी वॉशिंग मशीन है ना, ये वोल्टास की है और बढ़िया है जी वॉशिंग मशीन। मेरी वॉशिंग मशीन की गलती नहीं है, क्योंकि जब इसको अभी ठीक करवाया ना तब मुझे पता चला। मैंने क्या किया था, ये जो ड्रायर है ना, इसमें मैंने ये जाली नहीं लगाई थी, मतलब बिना जाली के ही मैंने कपड़े ड्रायर कर लिए थे, तो एक सॉक्स निकल के बाहर की साइड में गिर गया था, तो उस वजह से ड्रायर जो है ख़राब हो गया था। तो वो मेरी गलती थी, वॉशिंग मशीन की उसमें कोई गलती नहीं थी। वॉशिंग मशीन काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है, आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे जो वो ठीक करने आए ना भैया, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम ये आपकी गलती है। सही बात है, कई बार हम जल्दी जल्दी में होते हैं ना तो हम जाली लगाना भूल भी जाते हैं, तो वो मेरी गलती थी, पर अब मैं ये गलती नहीं करूँगी। अब मैं जो है जाली लगा के ही ड्रायर किया करूँगी कपड़े। ये जो पेपर रैप मैंने मंगवाया है ना, थोड़ा सा हैवी है, तो इसको बार बार में निकालना रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको ड्रॉअर में इस तरीके से फिट कर रही हूँ ताकि मुझे इसको बार बार में निकालना ना पड़े। बस इसको इस तरह से मेरे को, और अंदर रखे रखे ही जो है ना मैं इसमें से पेपर निकाल लूँ। तो मैंने जगह बना के इसको अच्छे से इसमें सेट कर दिया है। और उसके बाद आ गई थी मैं बुलबुल के रूम में। बस इस रूम की भी अब मैं करूँगी साथ के साथ ही क्लीनिंग। तो आज जो है मैंने कहा ना, जैसे मैंने बासी झाड़ू ही लगाई थी, बाकी सारा घर मैंने अभी साफ़ किया है बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद। और उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में, और आज बालकनी में भी मैंने जो पौधों के जो जले हुए पत्ते थे ना, उनकी अच्छे से कटिंग कर दी, क्योंकि वो गंदे लग रहे थे देखने में काफ़ी ज़्यादा। और इधर जो ये मैंने टब में धनिया बोया था ना, तो वो धनिया भी अब सर्दी की वजह से जल के पूरा हो गया। मतलब काफ़ी दिन तो वो धनिया मैंने काम में लिया, पर अभी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल जल गया था। तो वो मिट्टी में ऐसे ही पड़ी थी टब में, तो वो मिट्टी मैंने निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दी है। उसमें मैं कुछ ना कुछ बाद में बो दूंगी। अभी तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, तो मैं कुछ भी बोऊंगी तो वो लगेगा नहीं। तो मैंने मिट्टी जो है निकाल के रख ली है। मैंने कहा मिट्टी बाहर क्यों फेंके, क्योंकि ऊपर जब मैं कुछ भी गमले में लगाती हूँ ना तो मिट्टी ऊपर तक लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऊपर अगर कोई भी इस तरह की पौधा अगर ख़राब हो जाता है ना, तो उसकी मिट्टी में उधर उधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो बस जी, और उसके बाद मैंने लगा ली थी पूरी बालकनी में अच्छे से झाड़ू, और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और वही है, बालकनी में जो है हफ्ते में 2 बारी 3 बारी, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ है ना अब, तो हफ्ते में 2 या 3 बारी ही पोछा लगता है। बाकी झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ, पर पोछा जो है 2 या 3 बारी ही लगाती हूँ, क्योंकि वही है कि भाई ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे तो काम करना शुरू कर देते ना तो ठंड का पता नहीं चलता। जैसे अभी जब मैं सुबह उठी थी तो मुझे ठंड 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 लग रही थी, और जैसे ही मैंने फटफट काम करना शुरू किया ना तो ठंड मेरी इधर उधर भाग गई। तो जी फटाफट जल्दी से मैंने लगा दी झाड़ू और पोछा लगा दिया। जो रेलिंग थी वो भी अच्छे से पोंछ दी है। रेलिंग भी बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि सड़क पे घर है ना, तो जब भी व्हीकल्स जाते हैं ना तो जो डस्ट उड़ती है ना वो आके सारी जो है ना रेलिंग पे जम जाती है। तो अगर रेलिंग को साफ़ ना करो तो वो बड़ी गंदी सी लगती है। तो रेलिंग को भी मैंने गर्म कपड़े से गीला कर लिया था, गर्म पानी से कपड़े को, फिर उससे पोंछ दिया। तो वही ये गर्म पानी से काम कर लेते हैं ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, वरना तो ऐसी ठंड में हाथ जो है ना बिल्कुल जम जाए, इतना ठंडा पानी आता है।
खैर जी, आज शनिवार है तो शनिवार को घर के जाले भी उतारने चाहिए, तो मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ जो है ना ये काम भी कर देती हूँ। हालांकि बहुत बड़े वाले जाले नहीं है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मकड़ियाँ इतनी निकलती नहीं है, गर्मियों में निकलती है, पर छोटे छोटे जाले तो हो ही जाते हैं। तो वो भी मैंने सारे जो है साफ़ कर दिए। मतलब एक तरह से कहूँ तो आज मैं घर को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर रही हूँ टाइम दे के, क्योंकि वो भी है कि दिवाली भी आ रही है, हमें 22 जनवरी को दिवाली मनानी है। तो मैंने सोचा चलो ये साफ़ सफाई का काम वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ, पर अभी जो है 2 दिन पहले कर ले तो सही है। तो जी बस जाले मैंने उतार दिए हैं और अब मैं चेंज कर रही हूँ ये मनी प्लांट का पानी। किसी ने कहा था कि दीदी हम जब और पानी में मनी प्लांट लगाते हैं ना तो हमारा बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करता, तो वो इसी वजह से नहीं करता कि आप टाइम टू टाइम पानी चेंज नहीं करते। तो मनी प्लांट अगर आप पानी में लगाते हो ना तो 15 दिन से पानी चेंज करो, वो बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका मनी प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। मेरा ये मनी प्लांट इसीलिए ग्रो कर रहा है, पहले मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी किसी सब्सक्राइबर ने बताया था, और अब जब से मैं पानी चेंज कर रही हूँ ना तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आप भी ये कर सकते हो। तो जी बस पोछा लगा दिया और उसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। तो बस ये टेबल वगैरह जो अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी सारा, मतलब इस रूम को आज मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अंदर वाले रूम तो जो है वो क्लीन होते ही रहते हैं। कैसे कि जैसे अगर बुलबुल का स्टडी टेबल वगैरह है तो वहाँ पे अगर वो कुछ बिखेर देती है, कलरिंग वगैरह करती है, तो उस पर तो कपड़ा रोज़ ही मैं लगा देती हूँ। पर यहाँ पे इस रूम में ना वो ये कि बैठना होता नहीं है, इस रूम में इतना आना भी नहीं होता, तो इस रूम की क्लीनिंग भी बहुत कम हो पाती है। तो इसको मैं जो है एक दिन अच्छे से टाइम दे के डीप क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ सोफ़े पे वैक्यूम। वही है कि आप लोग सोचोगे कि सर्दी है, काय की डस्ट आई होगी, पर मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे भी यही वहम था कि काय का जो है सोफ़ा गंदा हुआ होगा, काय की डस्ट आई होगी, पर जैसे ही मैंने वैक्यूम किया ना तो इसमें बहुत सारी ढेर सारी डस्ट निकली। तो वही है कि सर्दियों में भी पूरी साफ़ सफाई चाहिए ही होती है, चाहे कितना भी हमें लगे कि डस्ट नहीं आएगी, पर डस्ट थोड़ी बहुत तो जो है, झाड़ू भी निकालते हैं ना तो भी थोड़ी बहुत डस्ट इधर उधर उड़ के जो है इन्हीं चीज़ों पे जमा हो जाती है। तो बस सारा मैंने आज अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद आगे थी ये ड्रेसिंग का शीशा भी जो काफ़ी गंदा हो रहा था, तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और बेड के जो कॉर्नर्स है उनको अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद आ गई मैं रसोई में, और जो सुबह में मैंने रसोई को बिखेरा था तो उसको भी मैं सुबह सुबह अब समेट के छोड़ दूँगी, ताकि जब दिन में मैं खाना बनाने आऊँ, लंच बनाने आऊँ, तो मुझे जो है रसोई अपनी बिल्कुल साफ़ मिले और फिर मेरा मन करे काम करने का। वैसे आज दिन में मुझे खाने में इतना ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है क्योंकि छोले की सब्ज़ी बनाई रखी है, आटा लगाया हुआ रखा है, बस लड्डू गोपाल जी के लिए मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी दिन में। तो मैं जो है किचन अपना पूरा समेट के बिल्कुल साफ़ करके ही छोड़ दूंगी दिन के खाने के लिए। और अभी तक धूप नहीं निकली है बिल्कुल से, हल्की हल्की रोशनी तो आ गई है पर धूप का कोई नामो निशान नहीं है। और आज थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग गया मुझे घर की साफ़ सफाई करने में। अभी टाइम हो रहा होगा करीबन 11:15 बज गए थे जब मैं नहाने गई थी। और उसके बाद मैंने बाथरूम वगैरह भी क्लीन किए साथ के साथ ही, क्योंकि जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना उस दिन और बाथरूम भी मैं साथ में ही क्लीन कर लेती हूँ। और आज तो बाल जो है मैं हीटर के सामने ही थोड़े बहुत सुखा रही हूँ क्योंकि बाहर तो अभी तक धूप नहीं निकली है, तो थोड़े बहुत मैंने जो है हीटर के आगे ही सुखाए, वरना तो मैं धूप में ही सुखाती हूँ बालों को। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ ये चना चाट। हाँ, मैंने सुबह जब छोले उबाले थे ना तो थोड़े से छोले मैंने रख लिए थे उबले हुए, तो ये उबले हुए छोलों को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया क्योंकि ठंडे हो गए थे बहुत ज़्यादा। और उसमें मैंने बारीक बारीक कट करके थोड़े से प्याज, थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा खीरा, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा मैंने खट्टा वाला अमरूद डाल दिया इसमें। तो जो भी आपको पसंद है ना वो डाल सकते हो आप, छोटी छोटी गाजर डाल लो, थोड़ा सा पनीर डाल सकते हो आप, इसके अंदर क्यूब्स डाल सकते हो पनीर की। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दी धनिया पत्ती, एक नींबू रस डाल दिया, थोड़ा सा मैंने डाल दिया भुना हुआ जीरा और काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये बढ़िया सी हमारी हेल्दी सी चाट बन के तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरा सुबह सुबह छोला पूड़ी खाने का मन नहीं था तो मैंने अपने लिए ये चाट बना ली थी। और साथ ही मैंने बना लिया अपने लिए ये मौसम्बी का जूस भी, क्योंकि किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी बहुत देर तक मौसम्बी का जूस रखा हुआ मत पिया करो, आप फ्रेश ही बना लिया करो अपने लिए। तो अभी जो है आजकल मैं पतिदेव को मना कर देती हूँ कि आप मेरे लिए मत बनाओ, मैं बाद में जब भी मुझे नाश्ता करूँगी ना तब मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है अपनी नाश्ते की प्लेट। तो जी बहुत सारा काम कर लिया, अब बैठ के आराम से करेंगे नाश्ता।
नाश्ता करने की थोड़ी देर बाद धूप आ गई थी तो मैं छत पे आ गई हूँ, कपड़े भी सुखा दिए हैं और अब मैं सुखा रही हूँ बालों को हीटर के आगे तो मैंने 2 ही मिनट के लिए सुखाया था क्योंकि हीट अच्छी नहीं रहती, मैं बहुत बारी बताती हूँ। तो बस 2 मिनट हीटर के आगे सुखाया था क्योंकि एक तो गर्म पानी से बाल वॉश करते हैं, ऊपर से अगर ड्रायर और हीटर और यूज़ कर लिया ना बालों में तो फिर बाल तो आधे निकल ही जाने हैं। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है गर्म अगर हीट हम बालों में देते हैं तो मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं तो धूप में ही अपने बाल सुखाती हूँ। तो अच्छी खासी धूप मैंने सेकी, गुड्डू से बातें करी ढेर सारी, उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गरम राबड़ी। ठंडी राबड़ी तो आपने सर्दियों में बहुत खाई होगी, पर ये है सर्दियों वाली राबड़ी। किसी ने पूछा था कि दीदी कैसे बनाते हो, तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब जिस तरह से हम कढ़ी बनाते हैं ना, छाछ में जिस तरह से बेसन डालते हैं कढ़ी के लिए, बस उतना ही छाछ में आपको बाजरी का आटा डालना है और अच्छे से इसको पका लेना है, मतलब फटने नहीं देना है। जिस तरह से हम कढ़ी बनाते हैं ना, कढ़ी में तो हल्दी डालते हैं, इसमें हल्दी नहीं डलेगी, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देना है और ये राबड़ी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। तो बस छोले की सब्ज़ी बनाई हुई रखी थी, पूड़ियाँ थी और मैंने ये गर्मा गर्म राबड़ी भी बना ली है। तो जी बुलबुल भी आ गई है स्कूल से, उसकी लगा दी है मैंने थाली और ये भी लग गई है मेरी प्लेट। और इसी के साथ कर रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। टाटा बाय बाय, राधे राधे।